हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। जनरली ये 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में दिखना चालू होता है और मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो नेक एरिया होता है, गले के आसपास। कभी कभी एक्जिला में भी होता है, एंटीरियर चेस्ट वॉल में भी हो सकता है। ये सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स की वजह से होता है। जो अपनी बॉडी में लिम्फेटिक्स होते हैं वो कई बार वेस्कुलर चैनल से कनेक्ट नहीं होते हैं और वो लिम्फेटिक्स चैनल्स के थ्रू लिम्फ सिक्रीट होता रहता है और वो कलेक्ट होते रहते हैं और उसको फिर सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। सिस्टिक हाइग्रोमा में सर्जरी या कंजर्वेटिव दोनों तरीके से ट्रीटमेंट होता है, बट ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है क्योंकि ये साइज़ इसका बढ़ते जाता है। इससे अनावश्यक पेरेंट्स में एंग्जाइटी हो सकती है और कभी कभी बीमारी बढ़ने से खाने की नली, सांस की नली और ब्रेकियल प्लेक्सस जो नस होते हैं यहाँ पे गले में, वो दब सकता है। तो इससे भी हमें गंभीर परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसलिए इलाज कराने के लिए सिस्टिक हाइग्रोमा में तुरंत डॉक्टर के पास आएँ, एग्ज़ामिन करवाएं और एग्ज़ामिन करके जैसा डॉक्टर एडवाइस करेंगे, कभी कभी सर्जरी एडवाइस करेंगे और कभी कभी कंजर्वेटिव रूट से भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो प्रॉपर कैलकुलेटेड डोज में हम लोग सिस्टिक हाइग्रोमा के अंडर स्टेराइल प्रिकॉशन इंजेक्ट करते हैं। उससे ये हाइग्रोमा रिजॉल्व होकर के साइज़ इसका काफ़ी छोटा हो जाता है और ये फिर नॉर्मल दिखने लगता है और कई बार फिर ऑपरेशन करके फिर निकालना पड़ता है और नहीं तो फिर प्राइमरीली शुरू में ही बिना इंजेक्शन के डायरेक्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। आइदर इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी या सर्जरी जो इसका ट्रीटमेंट है। तो सिस्टिक हाइग्रोमा आइडेंटिफाई करिए और उसका ट्रीटमेंट आइदर कंजर्वेटिव या सर्जरी से कराना ज़रूरी है। इसको समय पे करवाइए। धन्यवाद।